नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई जो आज की क्लास होने वाली है अपनी, वे बेहद ही शानदार होने वाली है और एक एक टॉपिक आपको पता पता लगेगा कि क्या होता है भाई पार्टनरशिप। देखिए, साझेदारी में आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आपने ये पहली वीडियो देख ली। देखिए, आपने 12वीं क्लास होने वाली है और एक एक चीज आपको समझाते जा रहे हैं, किस प्रकार आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। साथियों, यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो पार्टनरशिप में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। तो ध्यान से सुनना भाई, क्या होता है पार्टनरशिप। देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे ये दो व्यक्ति। दोस्तों, ये कौन है? ये भाई आप हो। कौन है भाई? ये आप हो और ये आपका दोस्त भाई पप्पू। ध्यान से सुनना भाई, पार्टनरशिप अगर आप इस अंदाज में पढ़ोगे तो कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। तो भाई ये आप हो, ये आपका दोस्त पप्पू है। कहने का मतलब पार्टनरशिप की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम में, किसी व्यापार में पैसा लगाते हैं। किसी काम में पैसा लगाते हैं, कितने समय के लिए लगाते हैं, किसी व्यापार में पैसा लगाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाएगा भाई? पार्टनरशिप कहलाएगा, साझेदारी कहलाएंगे। जैसे ये आप हो और ये आपका दोस्त पप्पू है। ये कोई काम है भाई, आप दोनों ने इस काम में दोनों ने मिलकर पैसा लगाया तो आप दोनों क्या बन गए? आपने पार्टनर बन गए, साझेदार बन गए। क्या समझ में आई बात? मैंने क्या बताया? किसी काम में कितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दो लोग या दो से अधिक लोग वे आपस में क्या होंगे भाई? वे पार्टनर होंगे, वे साझेदार होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है पार्टनरशिप। ध्यान से समझिएगा भाई, जो मैं अब आपको बताऊंगा जो जरूरी है आपके सामने, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो भाई ध्यान से सुनना, क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई देखिए, इसकी आँख कहाँ गई? ये रही। देखिए, इसका मुंह ही टेढ़ा बन गया। तो देखिए भाई, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपके सामने। ये भाई आप हो और ये दोस्तों आपका दोस्त पप्पू है। आपने मिलकर किसी काम को शुरू किया, मिलकर किसी काम को शुरू किया। तो ध्यान से सुनना भाई, पार्टनरशिप क्या होगा। देखिए, आप किसी काम को क्यों शुरू करते हैं? किसी काम को क्यों शुरू करते हैं आप मुझे बताइए। आप किसी काम को इसलिए शुरू करते हैं कि हम इस काम को शुरू करेंगे तो आपको क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। देखिए, लॉस करने के लिए तो कोई भी काम शुरू नहीं किया जाता। काम हमेशा किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप में सबसे मेन टॉपिक क्या होता है, क्या है जरूरी चीज़, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई किसी भी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा ना, जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? वो हमेशा लगाई गई राशि पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि किस बंदे ने कितना धन लगाया। समझ पाए भाई क्या बोल रहा हूँ? पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिपेंड उस पे करेगा जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया, जिसने ज़्यादा धन लगाया। एक और बात मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट भाई उस पे भी डिपेंड करेगा कि वो बंदा कितने समय के लिए उस राशि को लगाएगा, उस राशि को लगाएगा। मतलब कि यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? लगाई गई राशि पे डिपेंड करेगा, लगाई गई राशि पे डिपेंड करेगा। और भाई कितने समय के लिए लगाया उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा भाई? प्रॉफिट हमेशा लगाई गई राशि और समय पे डिपेंड करेगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए भाई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से जल्दी भाई हाँ या ना का जवाब दीजिए। हाँ या ना का जवाब भाई देते रहिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए। आपको हमेशा जब भी सीखने को मिलता है तो जरूर सीखिए भाई। देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठना जरूरी होता है किसी भी काम को सीखने के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, कॉपी और पेन लेके बैठना अनिवार्य कर दीजिए अपने जीवन में, क्योंकि आपने कुछ सीखना है। क्या आपने कुछ सीखना है? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी बात। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा,
ये आप थे, क्या बोला मैंने, ये आप थे और ये आपका दोस्त पप्पू था। ये भाई आप थे और ये आपका दोस्त पप्पू था। देखिए आप बोले कि भाई मैंने सर I1 पैसा इन्वेस्ट किया। I1 पैसा इन्वेस्ट किया मतलब कितना धन लगाया बिजनेस में, I1 कितने समय के लिए, T1 समय के लिए। आपका दोस्त क्या बोला, सर भाई मैंने I2 इन्वेस्ट किया कितने समय के लिए, T2 समय के लिए। कितने समय के लिए भाई, T2 समय के लिए। देखिए आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, परंतु आपको बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक अगर आपको आ गया तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से लगा लोगे, यकीन मानिए। तो भाई देखिए क्या बोले आप, सर मैंने तो I1 इन्वेस्ट किया T1 समय के लिए, पप्पू ने I2 इन्वेस्ट किया T2 समय के लिए। तो मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट की बात करूं, आपके प्रॉफिट की बात करूं, तो आपका प्रॉफिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, I1 इंटू T1। पप्पू का प्रॉफिट किस पे होगा डिपेंड, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन I2 और T2। मतलब कि आपका धन I1 T1 पर डिपेंड करेगा, पप्पू का धन I2 T2 पे डिपेंड करेगा। तो मैं आप दोनों के रेशो की बात करूं भाई, आप दोनों के रेशो की बात करूं, आप और आपके दोस्त पप्पू के रेशो की बात करूं, तो P1 रेशो P2 क्या बनेगा, P1 रेशो P2 क्या बनेगा, I1 T1 रेशो I2 T2, I2 T2। बस भाई ये बात है ना, जो गांठ मार लीजिए, P1 और P2 का रेशो किस पे डिपेंड करेगा, I1 T1 रेशो I2 T2। अगर इसमें एक और बंदा होता तो क्या करते, रेशो लगा के I3 T3 हम कर देते। समझ में आई भाई बात क्या मैंने बताई, हमेशा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करेगा। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात आपको समझनी होगी, ध्यान से समझिएगा भाई। प्रॉफिट किसके इक्वल है भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे आप, प्रॉफिट बटा ये टी है बराबर में उस तरफ है, उस तरफ जाके भाग में चले जाएगा। तो भाई इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड होगी भाई, पी बटा टी पर, पी बटा टी पर। तो अगर इन्वेस्टमेंट के रेशो की बात करूं मैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इन्वेस्टमेंट के रेशो की बात करता हूं, दोनों के इन्वेस्टमेंट और रेशो की बात करता हूं, तो आप क्या बोलोगे, P1 T1 रेशो P2 T2 रेशो P2 T2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आगे बढ़ता हूँ मैं, एक और बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको टाइम पूछ लिया जाए, तो टाइम क्या होगा, टाइम का रेशो क्या बोलोगे आप, टाइम का रेशो क्या बोलोगे आप, टाइम का रेशो बोलोगे P1 अपॉन में I1 रेशो P2 अपॉन में I2। बस भाई इतनी सी बात अब मैं आपको बताना जा रहा था। अब हम क्वेश्चन की ओर लगाएंगे, समझना था बस, आपको मैंने समझाया। जब भी आपको नजर आए ऐसे, जब भी आपको नजर आए इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से रेशियो बना के क्वेश्चन को करेंगे। इन्वेस्टमेंट दे दी जाए तो P1 अपॉन T1 करेंगे, टाइम दे दी, टाइम का पूछ लिया जाए तो P1 अपॉन I1 करेंगे, और आपसे प्रॉफिट पूछना जाए तो I1 इंटू T1 करेंगे। ठीक है बात भाई, ध्यान से सुनना। अब एक और मैं बात आपको बता रहा हूं, देखिए ये दोस्त आप हो और ये आपका दोस्त पप्पू है। क्या बोला मैंने, ये आपका दोस्त पप्पू है। आपने भाई 500 रुपये इन्वेस्ट किए, आपने भाई पप्पू ने 700 रुपये इन्वेस्ट किए, 700 रुपये इन्वेस्ट किए। पप्पू ने भाई, आपने भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया और पप्पू ने भाई 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो अनुपात मैं पूछूं तो अनुपात क्या बोलोगे आप, अनुपात अगर मैं पूछूं दोनों का, तो क्या बोलोगे, प्रॉफिट का अनुपात क्या होता है, I1 इंटू T1 होता है, ये आपको पता है। तो क्या बोलूंगा भाई, I इंटू टी होता है, तो क्या बोलोगे आप, 500 इंटू 1 साल के लिए अनुपात 700 इंटू 1 साल के लिए, 700 इंटू 1 साल के लिए। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, 700 इंटू 1 साल के लिए।
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल है, तो प्रॉफिट का अनुपात क्या आ गया आप दोनों का, 5:7। तो यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से हमें क्या पता लगा, जब भी टाइम बराबर हो, क्या बोला मैंने, जब भी टाइम इक्वल हो, जब भी टाइम इक्वल हो और आपसे प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट पूछे, तो आप सीधी जीरो को कैंसल आउट कर देंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट। बस ये बात है भाई समझने की। अगर टाइम इक्वल है दोनों का, तो भाई पहले ही जीरो को आउट करेंगे, पहले ही जीरो को आउट करेंगे, पहले ही जीरो को काट लेंगे, जो बच गया भाई क्या बनेगा, वो प्रॉफिट का रेशियो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी भाई, एक एक चीज आपको बताते जा रहा हूं। देखिए जहां भी आपको कॉमन जीरो नजर आए, क्या बोला मैंने, याद रखिएगा भाई, किसी भी पर्सन में आपको कॉमन जीरो नजर आए, क्या बोला, कॉमन जीरो नजर आए, तो पहले ही उसको काट लेंगे, पहले ही उसको काट लेंगे। जैसे कि 700 नजर आया, 500 नजर आया, तो पहले ही काट लेंगे, जो बचेगा उसी में हम रेशो में बातें करेंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने आते हैं देखते हैं। ध्यान से समझिएगा भाई, एक एक चीज आपको बताई है, तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है इसका आंसर, जरूर दीजिएगा भाई, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ए, बी और सी, क्या बोला भाई, ए, बी और सी 1,35,000, 1,20,000 और 1,50,000 के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में, साल के अंत में उन्हें 86,400 रुपये का लाभ मिलता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। ए को कितने रुपए का लाभ मिलेगा, ये आपको बताना है। तो भाई प्लीज बताइएगा, आपको मैंने तरीका बताया, कभी भी कॉमन जीरो नजर आए तो पहले ही कॉमन जीरो को काट लेंगे, फिर हम क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। क्या करेंगे देखिए भाई, मैंने क्या बताया, कॉमन जीरो जहां भी नजर आए पहले ही काट लेंगे। जैसे कि यहाँ 3 जीरो नजर आ रही है, यहाँ भी 3 जीरो नजर आ रही है भाई, और यहाँ भी 3 जीरो नजर आ रही है, तो हमने तो सीधा के सीधा 3 जीरो कैंसल आउट कर दी। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, आप कहोगे सर आपने बताया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए भाई, क्या बोला मैंने, ए, बी और सी। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया भाई, 135 रेशो, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 120 रेशो, सी ने कितना इन्वेस्ट किया भाई, 150। देखिए 3 जीरो तो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दी, तो आपका बचा क्या, 135 रेशो 120 रेशो 150। टाइम की अगर मैं बात करूं तो सबका टाइम बराबर है, तो इंटू में 1 करूंगा, इंटू में 1 करूंगा, इंटू में 1 करूंगा, तो ये तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं कि भाई अगर समय बराबर हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समय को बचाइए। तो मैंने क्या बोला कि रेशो क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट का रेशो निकल के आ गया 135 रेशो 120 रेशो 150। अगर मैं इसको काटता हूँ किस पे जाएगा, 15 पे जाएगा, तो ये 9 पे जाएगा, 15 निम्मा 135, 15 8 120, 15 दाई 150। तो टोटल लाभ की बात करूँ, तीनों के लाभ की बात करूँ, तो 9 और 8 17, 17 और 10 27, तो 27 टोटल लाभ होता है। ये अपने अकॉर्डिंग लाभ होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग देखिए भाई कितना होता है, 86,400। अपने अकॉर्डिंग भाई 27 होता है, पर्सन के अकॉर्डिंग कितना होता है दोस्त, पर्सन के अकॉर्डिंग 86,400 होता है। अगर मैं इसको काटूं तो किस में जाएगा, 27 दिया 81 होगा। कितना बचा भाई, कितना बचा आप बताइए, 5 बचेगा, तो 3200 पे जाएगा, किस पे जाएगा, 3200 पे। कितने गुना है ये, 3200 गुना है। ए का हिस्सा बताना है, ए की वैल्यू अपनी आई है 9, तो ए का हिस्सा बताएंगे, तो 9 को क्या कर देंगे अपन भाई, 3200 गुना कर देंगे। 9 को क्या कर देंगे, 3200 गुना कर देंगे, तो 2 जीरो ऐसे की ऐसी, 18 2 8, तो भाई क्या आंसर आ गया भाई, 28,800 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर भाई क्या नजर आ रहा है आपको, बी ऑप्शन।
उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कैसे करें हमने, किस तरह हमने पर्सन को करा भाई, अनुपात बना लिया और जैसे दे रखा है उस पे इक्वल कर लिया। अगर आपसे भाई बी का पूछता तो 8 को 3200 कर देते, 8 को 3200 गुना कर देते, जो आता वो बी का प्रॉफिट आ जाता। उम्मीद करता हूँ ये पर्सन समझ में आया होगा। एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाते चल रहे हैं। देखिए वीडियो अगर आप नहीं सीख रहे ना कुछ भी, तो मुश्किल होगा भाई पढ़ने में आपको। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कुछ ना कुछ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए। अब इसका आंसर दीजिए भाई, क्या इसका आंसर होगा जल्दी से जल्दी। इसका आंसर कितना होगा जल्दी से जल्दी भाई बताइए, क्या इसका आंसर होगा। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये 45,000 रुपये के निवेश में साझेदारी की। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से नीना का भाग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था, जितनी पहले कॉमन जीरो नज़र आए पहले ही काट लीजिए। देखिए यहाँ 3 कॉमन जीरो नज़र आ रही है, तो पहले ही मैंने क्या कर दी, 3 जीरो कैंसिल कर दी। यहाँ 3 जीरो, तो यहाँ भी 3 जीरो कैंसिल कर दी। तो भाई अगर मैं नीना और मीना की बात करूँ तो समय बराबर है, दोनों का समय कितना भाई, 2 वर्ष का। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लाभ का ही प्रॉफिट नज़र आएगा। जैसे कि मैं बात करूँ इसका कितना है 30, अगर इसका बात करूँ तो इसका कितना है 45। अगर काटूँ तो किस में जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिये 45 है। तो प्रॉफिट का रेशो क्या आ गया, 2:3। टोटल प्रॉफिट दोनों का कितना हो रहा है भाई, 5। 5 भाई अपने अकॉर्डिंग हो रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है भाई, पर्सन के अकॉर्डिंग भाई हो रहा है 1,50,000। आप बोलोगे सर कितने गुना है, आप बोलोगे सर 30,000 गुना है। कितने गुना है, 30,000। आपसे क्या पूछा, देखिए मीना का भाग पूछा है, मीना का प्रॉफिट कितना है 3। 3 को क्या कर देंगे अपन, 30,000 गुना कर देंगे। 30,000 गुना करूँगा तो 3 तिया 9, मतलब कि क्या आ गया 90,000। 90,000 आपका आंसर आ गया, जो कि ए ऑप्शन है। अगर आपसे नीना का पूछता तो नीना को 30,000 कर देते, 60,000 आ जाता, जो कि सी ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अब समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से प्रॉफिट और पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए भाई। कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, जल्दी से जल्दी मुझे बताइएगा। देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भाई वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए। क्या इसका क्वेश्चन कैसे है, देखिए 48,000 रुपये के साथ ए ने एक व्यवसाय शुरू किया, व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी 64,000 रुपये के साथ जोड़ता है। उसके 6 महीने बाद 96,000 रुपये के साथ सी जुड़ता है। 1 वर्ष के अंत में उन्हें 85,000 रुपये का लाभ होता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई मैंने क्या बताया, जितनी कॉमन जीरो नज़र आए पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, और भाई यहाँ भी 3 जीरो है। तो पहले ही 3 जीरो कैंसिल आउट की, बचा कितना 48, बचा कितना 64, बचा कितना 96। ध्यान से सुनिएगा भाई, ए बी और सी। इसने कितना लगाया भाई, 48 धन लगाया। देखिए प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो मैं बस यही लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट 48 लगाया, कितने समय के लिए लगाया भाई, देखिए ए ने एक व्यवसाय शुरू किया, 3 महीने बाद बी सी 6 महीने बाद, मतलब 1 वर्ष के अंत में ए ने पूरे साल के लिए लगाया, मतलब कि 12 महीने के लिए लगाया। 1 साल को दोस्तों आपने 12 महीने में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि बाकियों ने 3-3 महीने 6-6 महीने के लिए लगाया है। तो सबकी डिग्री, सबकी यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो हमने 12 महीने लिख लिया। सी ने भाई 64 इन्वेस्ट किया, 64 इन्वेस्ट किया, और 3 महीने बाद आया किससे, ए से।
तो भाई 3 महीने बाद आएगा तो बचेंगे कितने भाई, 9 महीने। तो 9 महीने में कौन इन्वेस्ट करेगा, बी करेगा। इतनी बात समझ में आई क्या। अगर मैं सी की बात करूं तो 96,000 इसने इन्वेस्ट किए थे, मतलब 96 इन्वेस्ट किए, और ये बी से 6 महीने बाद आता है, मतलब 9 महीने इसने इन्वेस्ट किए हैं, बी से 6 महीने बाद आता है। तो बस सी के कितने महीने बच गए भाई, 3 महीने। कितने महीने भाई, 3 महीने, क्योंकि बी से 6 महीने बाद आता है। तो 3 महीने भाई किसने इन्वेस्ट किए, सी ने। अगर मैं इस पे जो कटता है उसे काट लीजिए, जो बचता है उसे बचा लीजिए। तो देखिए काटता हूं तो ये 16 3 48 होगा, 16 चौके 48 होगा, और ये 16 छिक्के 96 होगा। अगर मैं 3 से फिर काटूं तो किस पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। और कटता हो तो भाई और काट लीजिए। देखिए 3 से अगर मैं काटूं तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6। तो बच क्या गया भाई, बच क्या गया, आप मुझे बताइए, बच क्या गया भाई। आप बोलोगे सर आप क्या बच गया, यहाँ से क्या बचा, ए का क्या बचा भाई, 4 बचा। बी का क्या बचा भाई, बी का भी क्या बचा, 4 ही बचा है। और सी का क्या बचा भाई, 2। सी का क्या बचा, 2। और कटता तो और काट लीजिए। आप क्या बोलोगे, 2 रेशो, देखिए ध्यान से क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे, 2 रेशो 2 से फिर मैं काटूंगा तो इसको भी 2 पे, ये 2 पे, और ये 1 पे। तो 2 अनुपात क्या आ गया, 1। तो आंसर क्या भाई, 2:1। तो कौन से ऑप्शन में, ध्यान से देखिएगा, कौन से ऑप्शन में भाई आपको ये बताना है। देखिए रेशो नहीं बताना था, बताना क्या था, सी का हिस्सा बताना क्या था भाई, ध्यान से देखिए, सी का हिस्सा बताना था। तो टोटल लाभ कितना हुआ भाई, 85,000 का। टोटल लाभ 85,000 का होता है, टोटल लाभ 85,000 का होता है भाई। 2 2 4 और 1 5 लाभ अपने अकॉर्डिंग होया, पर्सन के अकॉर्डिंग 85,000 हुआ। 85,000 हुआ, कितने गुना भाई, 17,000 गुना। के का मतलब भाई 1000। तो 85,000 17 के गुना। आपसे सी का पूछा तो सी कितना भाई, 1। तो इसको भी 17 के गुना कर देंगे, 17 के गुना करेंगे तो 17,000 ही क्या हो गया इसका आंसर। अगर ए और बी का पूछता तो बताइएगा आप क्या होगा, ए और बी का पूछता तो क्या होता, ए और बी का पूछता तो 34,000 आंसर हो जाता। तो देखिए भाई ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। हमने पहले क्या निकाला था, रेशो निकाल लिया था, लेकिन इसमें रेशो नहीं पूछा था, इसने सी का हिस्सा पूछा था। तो आपके अकॉर्डिंग कितना है आंसर, 17,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी भाई बताइए, किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से जल्दी भाई आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए भाई और क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप लगा लोगे। देखिए मैंने आपको बताया जो कॉमन नजर आए ना पहले ही उसे काट लीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई यहां से अगर मैं करता हूं क्वेश्चन, ए ने 7.6 लाख, देखिए लाख यहाँ भी है और लाख यहाँ भी है, तो लाख से लाख कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करिए ना करिए आपके ऊपर बात है, लेकिन मैंने लाख से लाख कैंसिल आउट पहले ही कर दिया। एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने बाद बी ने भी 5.7 लाख मतलब 5.7 रुपये के साथ जुड़ जाता है, और साल के अंत में लाभ का 1/3 भाग मिला। किसको मिला भाई, बी को मिला। कितना, 1/3 भाग। देखिए भाई ध्यान से, बी को कितना भाग मिला भाई, 1/3 भाग मिला। किसका, प्रॉफिट का। किसका भाई, प्रॉफिट का। तो आप बताइए ए को कितना मिलेगा। अगर 1/3 भाग बी को मिलता है तो आप बोलोगे बी को कितना मिलेगा, 2/3 भाग। कितना मिलेगा, 2/3 भाग। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं मान लूँ 3 टोटल है, 1 मिल रहा है बी को, तो बच गया कौन, 2। 2 किसको मिलेगा भाई, वो मिलेगा ए को। टोटल कितना भाई, 3। तो भाई यहां से क्या समझ में आया आपको कि बी को 1/3 मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा भाई, 2/3। 2/3
3। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? जल्दी से जल्दी भाई हाँ या ना का जवाब दीजिए। हाँ या ना का जवाब जल्दी से जल्दी भाई दीजिएगा। अब ध्यान से समझिए भाई, ध्यान से समझिएगा क्या बताने जा रहा हूं। देखिए आप सभी को पता है, आपने क्या बताना है? टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। टाइम अब की बार आपको बताना है, तो इन्वेस्टमेंट वहां जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट भाग में होगा तो क्या आएगा? टाइम इक्वल टू पी अपॉन आई। टाइम इक्वल टू पी अपॉन आई। इतनी बात आपको समझ में उम्मीद करता हूं आई होगी। अब ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ए और यहाँ भाई बी, ए और बी। तो देखिए भाई ए ने कितना लगाया? 7.6। बी ने कितना लगाया? 5.7। बी ने कितना लगाया भाई? 5.7। तो भाई 7.6 ए ने लगाया। तो ऊपर क्या आएगा भाई? देखिए ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो ए का प्रॉफिट कितना है? 2/3। 2/3 प्रॉफिट है। राशि कितनी लगाई? 7.6 लगाई। राशि कितनी लगाई? धन कितना लगाया? 7.6। रेशो की बात करूं तो बी का प्रॉफिट कितना है? 1/3। धन कितना लगाया भाई? 5.7। धन कितना लगाया भाई? 5.7। तो ये अनुपात निकल के आ गया। अगर मैं इसको काटता हूं तो 19 चौके 76 होता है। 19 तिया 57 होता है। 19 तिया 57 होता है। अगर आगे भी मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो 2 से 2 दूनी 4 पे जाएगा। अगर 3 से 3 कैंसिल करूं तो अनुपात क्या बन गया? ए और बी का। 3 वहां जाके गुना में होगा तो 3, 2 वहां जाके गुना में होगा तो 2। तो 3:2 बच गया। किसका अनुपात है भाई? ये टाइम का अनुपात है। किन का? ए और बी का। ए और बी का टाइम का अनुपात है। यहां से समझ में आया क्या? टाइम का अनुपात कितना निकल के आ गया भाई? 3:2। देखिए भाई ए ने तो पूरे समय के लिए लगाया था, पूरे समय के लिए लगाया था। समय था भाई 1 साल, मतलब कि 12 महीने। तो टाइम अपने अकॉर्डिंग कितना है? 3। पर्सन के अकॉर्डिंग 12 महीने। कितने गुना? 4 गुना। तो 2 को भी 4 गुना करूंगा तो भाई इसने कितना इन्वेस्ट किया? 8 महीने का। इसने कितना इन्वेस्ट किया भाई? 8 महीनों का। पर्सन में क्या पूछा? ध्यान से सुनिएगा। पर्सन में क्या पूछा है? पर्सन में ध्यान से देखें तो पर्सन में पूछा गया है कि बी कितने महीने बाद व्यापार में आया। तो भाई बी ने इन्वेस्ट कितना किया है? बी ने इन्वेस्ट कितना महीनों के लिए किया है? 8 महीनों के लिए किया है। ए ने 12 महीनों के लिए किया है। तो आप कह सकते हो बी 4 महीने के बाद व्यापार में आया। व्यापार में 4 महीने बाद जुड़ा। तो आंसर क्या होगा भाई? 4 महीने। 4 महीने इसका राइट आंसर होगा, जो कि भाई ए ऑप्शन है। आपको नजर आ रहा होगा ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा भाई और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैसे हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी आंसर देने की भाई कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। एक बार उम्मीद कीजिए भाई। एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपसे यकीन मानिए मेरा, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या आंसर होने वाला है भाई? जल्दी से जल्दी बताइए। ए, बी और सी 3:2:3 के अनुपात में व्यापार में निवेश किया। उनके निवेश का समय कितना है भाई? ये है। उनके लाभ का अनुपात आपसे पूछा है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बस लगा दीजिए क्या यही। तो ए, बी और सी कितना लगाया भाई इसने? ए ने लगाया 3। देखिए रेशो बता रहा है ना, 3:2:3। तो ए का कितना है? 3। कितने समय के लिए भाई? 2 समय के लिए। देखिए यहाँ 2 समय के लिए अनुपात। बी ने कितना निवेश किया? 2। कितने समय के लिए भाई? यहाँ 3 समय के लिए। सी ने कितना इन्वेस्ट किया? 3। कितने समय के लिए भाई? 1 समय के लिए।
तो अनुपात निकल के आपके सामने आ गया। कटता है तो काट लीजिए। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया क्या भाई, बच गया क्या, 2:2:1। तो बच गया क्या, 2:2:1। तो आंसर क्या हो गया भाई, यही इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर भाई आपको नजर आ रहा होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सब बच्चों ने किया होगा उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए भाई क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, बस अब की बार प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। तो जल्दी से जल्दी भाई आंसर देने की कोशिश कीजिए। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, जल्दी बताइए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आंसर देने की भाई कोशिश कीजिए। ए बी और सी ने अपने पूंजी का निवेश 4:5:6 के अनुपात में किया। व्यापार की अवधि में के अंत में उन्हें इतना लाभ होता है भाई, क्या लाभ होता है, तो उस समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके लिए उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की। तो भाई देखिए क्या बताना है, बताना क्या भाई, समय बताना है, समय आपको बताना है। तो आपको पता है भाई प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। समय क्या होगा भाई, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए ए बी सी, प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, ए को हो रहा है 2, कितना निवेश किया भाई उसने, 4 निवेश किया है, अनुपात। बी को प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, 3 हो रहा है, कितना निवेश किया भाई, देखिए यहां कितना निवेश किया भाई, ध्यान से देखिए भाई कितना निवेश किया है, 5 निवेश किया है। नजर आ रहा होगा दोस्तों, 5 निवेश किसने किया है, बी ने। अनुपात सी ने प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4, कितना निवेश किया भाई, 6, कितना निवेश किया है, 6। देखिए कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता तो जाने दीजिए। देखिए कटता है तो काट लीजिए, 1/2। तो भाई रेशियो क्या बन के आया यहाँ, रेशियो क्या बन के आया, 1/2 अनुपात 3/5। कटता है तो काट दीजिए, 2 पे गया 3 पे गया, तो रेशियो क्या आया, 2/3। रेशियो क्या आया, 2/3। तो भाई इसको सोल्व करने का तरीका क्या है आप सभी को पता है। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको हर एक तरीका पता होगा इसको सोल्व करने का। तो देखिए पहला जो सबको पता है क्या होता है, इनका एलसीएम मान लीजिए, मतलब 2, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है भाई, 2, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है भाई, 30 होता है क्या, आप बताइए जी, 30 होता है क्या सर, 30 होता है। तो सबको 30 गुना कर लीजिए, सबको 30 गुना कर लीजिए, सबको 30 गुना कर लीजिए भाई। 1/2 की गुना अगर मैं 30 के साथ करूँगा, अनुपात 3/5 की गुना 30 के साथ करूँगा, अनुपात 2/3 की गुना 30 के साथ करूँगा। तो देखिए काटता हूँ तो किस पे जाएगा, 15 पे, काटता हूँ तो किस पे जाएगा, 6 पे, काटता हूँ तो किस पे जाएगा, 10 पे। तो बच गया क्या भाई, बच गया क्या भाई, यहाँ से 15 बच गया, यहाँ से 6 थी 18 बच गया, और यहाँ से क्या बचा, 10 दूनी 20। तो 15:18:20 क्या आ गया भाई आपके अकॉर्डिंग, यहाँ से निकल के आंसर आ गया। तो आपसे क्या पूछा, देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है भाई, आपसे क्या पूछा है भाई, जिसके लिए उन्होंने पूंजी का योगदान दिया, समय का रेशियो बताना है। तो बी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। आज के बाद आपको पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करूँगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा जल्दी बताइए भाई। आपको नजर आ रहा है क्या, ए ने 1/6 समय के लिए अपनी पूंजी का 1/6 भाग, बी ने 1/3 समय के लिए अपनी पूंजी का 1/3 भाग निवेश किया, जबकि सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। तो व्यापार शुरू होने के बाद
अंत समय तक उनके लाभ के बीच का अनुपात बताइए। मतलब कि प्रॉफिट का अनुपात बताना है आपको। प्रॉफिट क्या होता है? आप बोलोगे सर आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो भाई बता लेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। जल्दी जल्दी करने की कोशिश भाई कीजिए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन में नजर आए आपको कोई भी समय, कोई भी पूंजी, कोई भी निवेश, कोई भी प्रॉफिट है, तो देखिए ए का समय कितना है? 1/6। बी का समय कितना है भाई? 1/3। और सी ने पूरे समय के लिए लगाया है। तो भाई ऐसे समय को जल्दी सोल्व करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं। मानते क्या है भाई? जो नीचे वाली वैल्यू है ना, जो नीचे वाली वैल्यू, ध्यान से सुनना भाई, जो नीचे वाली वैल्यू है उनका एलसीएम मान लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना भाई? 12। टोटल टाइम कितना है भाई? 12। तो एक ही बात करूं तो 12 टोटल है। इसने 1/6 समय लगाया, तो कितना महीने लगाया भाई? 2। मैंने ये 12 महीने माना है दोस्तों, तो एक का महीना कितना निकल के आ गया? 2 महीना। अगर मैं इसी तरह बी की बात करूं तो 1/3 समय के लिए लगाया, टोटल है भाई 12 महीने। अगर मैं सोल्व करता हूं तो बी का समय कितना आ गया भाई? 4 महीने। बी का समय कितना आ गया भाई? 4 महीने। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं इसको अब मिटा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी भाई, ध्यान से आपने पढ़ी होगी। तो ए का समय कितना आया भाई? आप बोलोगे सर 2 महीने। बी का समय कितना आया भाई? आप बोलोगे सर 4 महीने। और सी का समय कितना आया भाई? आप बोलोगे सर पूरे समय के लिए लगाया है सी ने, तो कितने महीने? 12 महीने। कितने महीने भाई? 12 महीने। आगे बढ़ते हैं भाई, समय अपना क्लियर हुआ। अब हम पूंजी के ऊपर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलते हैं। देखिए भाई 1/6 समय के लिए 1/6 भाग ए ने लगाया, 1/3 समय के लिए 1/3 भाग बी ने लगाया, और शेष पूंजी सी ने लगाया। तो भाई इसमें भी क्या करना है? एलसीएम मान लेना है। मैंने क्या मान लिया कि भाई इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम मैंने माना कि भाई क्या मान लिया मैंने? 12। इसमें मैंने क्या मान ली कि भाई पूंजी भी कितनी है भाई? 12। पूंजी भी कितनी है भाई? 12। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई क्या नहीं आई बताइए? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? देखिए आप एलसीएम भी मान लेते तो 6 भी मान के कर सकते थे। जरूरी नहीं है आपका आंसर गलत आएगा, बस डिजिट समझ में आपको थोड़ा लॉन्ग चलना पड़ेगा। 6 मान लेते तो और भी आसान हो जाता। यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, 3 और 6 का हमने सीधा एलसीएम कितना ले लिया? 12 ले लिया। तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा भाई। आप 24 भी ले सकते हो, आप 36 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो। तो जरूरी नहीं आप कुछ भी मानिए, बस ऐसा मानिए जो आसानी से कट जाए। ये बात समझ में आई क्या? 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है। मैंने गलती से क्या मान लिया भाई? 12। ठीक है बात? तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, बस आंसर गलत नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो ए का भाग कितना हो गया भाई? 1/6 इन्वेस्ट किया, टोटल है 12। तो ए ने कितना किया भाई? 2। बी ने कितना किया? 1/3 इन्वेस्ट किया, टोटल है भाई 12। तो बी ने इन्वेस्ट कितना किया भाई? 4। तो 2 और 4 कितना हो गया भाई? 6 हो गया। दोनों का कितना हो गया भाई? 6। दोनों का कितना हो गया भाई? 6 हो गया। दोनों का अगर 6 हो गया तो सी का कितना बचा? 12 टोटल है, तो सी का कितना बचा भाई? 6। सी का कितना बचा? 6। अब देखिए टाइम भी निकल के आ गया, इन्वेस्टमेंट भी निकल के आ गई, तो प्रॉफिट का रेशो आप नहीं बता सकते क्या? प्रॉफिट का रेशो नहीं बता सकते क्या? तो बता देंगे सर, आप क्या बोलोगे? बता देंगे। तो ए, बी और सी। ए, बी और सी मैंने लिखा। ए ने कितना लगाया? 2 लगाया। कितने समय के लिए लगाया? 2 समय के लिए। बी ने कितना लगाया भाई? 4 लगाया। कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए। सी ने कितना लगाया भाई? 12 लगाया। कितना लगाया? 12 महीने के लिए लगाया। कितना लगाया भाई? 6 लगाया। कितना लगाया? 6। कटता है तो काट लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 गया, और 4 तीन होता है भी 12। तो भाई क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 अनुपात, यहाँ पे बचा 4 अनुपात, यहाँ 6 3 18।
तो आंसर क्या आ गया भाई इसका? आंसर क्या आ गया भाई? 1:4:18। तो आंसर क्या हो गया भाई? ये हो गया। जिस बच्चे का ये आंसर है, जिस बच्चे का ये आंसर है भाई, उम्मीद करता हूँ उसके मेथड समझ में आ रहा होगा, वो कुछ ना कुछ यहाँ से समझ रहा होगा। तो आंसर क्या भाई? सी ऑप्शन। देखिए आप 6 मान के भी कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने गलती से 18-12 मान लिया, यहाँ आपको आंसर में कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या इसका आंसर होने वाला है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ए बी और सी ने क्या बोला भाई? ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। उनका निवेश ऐसा था कि बी और सी का हिस्सा एक साथ ए के शेयर के बराबर था। मतलब कि जो ए का शेयर था भाई, ए ने जो हिस्सा लगाया और बी प्लस सी के बराबर था, बी प्लस सी के हिस्से के बराबर था। मतलब जितना बी ने और सी ने इन्वेस्ट किया उतना अकेले ए ने इन्वेस्ट कर दिया। बी 1/4 समय के लिए पूंजी का 3/8 भाग निवेश करता है और 1/3 के लिए अपनी पूंजी का निवेश करता है। कौन भाई? कौन पूंजी का निवेश करता है? ए। कौन करता है भाई? ए। पूरे समय के लिए कौन निवेश करता है भाई? सी। तो लाभ के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए भाई, जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे। पहले आपको निवेश पता होनी चाहिए, पहले आपको इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या आएगी आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट क्या आएगी इसका मुझे आप बताइए। ध्यान से सुनना भाई, क्या आएगी इन्वेस्टमेंट? देखिए भाई 3/8 बी लगाता है, 3/8 बी निवेश करता है। तो नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू होती है ना, नीचे वैल्यू टोटल वैल्यू होती है। तो मैंने क्या बोला कि टोटल भाई 8 है। बी ने कितना निवेश किया? बी ने कितना निवेश किया? 3। बी ने कितना निवेश किया भाई? 3। बी ने कितना निवेश किया? 3। तो बी अगर 3 करता है, टोटल 8 है, तो बी प्लस सी इक्वल टू ए होना चाहिए। तो मैं क्या ऐसी वैल्यू मानूं जो इन दोनों के बराबर हो? देखिए अगर मैं 2 मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू 2 अगर मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, बचेगा क्या? 3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या? ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं भाई। तो 2 नहीं मान सकते, मानेंगे क्या भाई हम? सी को 1। तो 3 और 1 क्या होगा? 4, और 4 ही बचता है क्योंकि टोटल कितना अपना 8 है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो भाई यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से क्या पता लगा भाई आपको? यहाँ से हमें पता लगा, यहाँ से पता लगा कि भाई ए बी और सी का निवेश क्या है भाई? ए बी और सी का निवेश क्या है? ए का निवेश 4, बी का निवेश 3, बी का निवेश 3 और सी का निवेश भाई 1। बी का निवेश 3 और सी का निवेश 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ भाई। अब देखिए भाई आगे क्या बोला है प्रश्न में, आगे प्रश्न में क्या बोला है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे बोला भाई प्रश्न में ए 1/3 के लिए अपनी पूंजी निवेश करता है। मतलब 1/3 समय के लिए। बी का समय कितना है? 1/4। देखिए ये उसी तरीके से करना है, 1/3 और 1/4 एलसीएम ले लेना है। कितना हो गया? 12। मैंने मान लिया कि भाई 12 टोटल महीना है। बी ने 1/4 निवेश किया, बी ने 1/4 निवेश किया है, 12 है टोटल। तो बी ने कितने महीने तक निवेश किया भाई? आप बोलोगे 3 महीने तक। अगर मैं एक ही बात करूं, एक ही अगर मैं बात करूं तो ए ने 1/3 के लिए निवेश किया, टोटल है 12। तो ए ने निवेश कितना किया भाई? 4 महीने तक। ए ने निवेश कितना किया भाई? 4 महीने तक। और सी का आपको पता है, सी ने पूरे समय के लिए निवेश किया है। तो प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो प्रॉफिट क्या होता है आप सभी को भाई पता है, यहाँ से मैंने इतनी बार बता लिया कि प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा? ए
प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा, ए, बी और सी का। देखिए ए ने कितना निवेश किया, 4 निवेश किया, कितने समय के लिए, 4 समय के लिए। बी ने कितना निवेश किया भाई, देखिए 3 निवेश किया है। बी ने कितना निवेश किया, 3, कितने समय के लिए किया भाई, 3 समय के लिए किया है। सी ने कितना निवेश किया भाई, सी ने देखिए 1 निवेश किया है, कितने समय के लिए, 12 समय के लिए। कितने समय के लिए, 12 समय के लिए। अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो क्या बनेगा, 4 चौके 16, 3 तिया 9 और 12 एकम 12। तो अनुपात कितना निकल के आ गया, ए बी सी का 16:9:12। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसका जो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन होगा। आपको नज़र आ रहा होगा पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट है। तो भाई ऐसे आप पार्टनरशिप में साझेदारी में क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे तरीके से भाई आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होंगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आई तो भाई प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए HW क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। कल आगे हम इसको भी करेंगे और बाकी के सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए रेगुलर आपको बने रहना है, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अप्रैल में होगा, तो भाई ज़रूर बने रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भाई कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।